किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना इसकी आदत थी और वो कोशिश के बावजूद इस आदत को ना छोड़ सका था। इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। कुछ दिन वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता रहा। फिर जब नौबत फाकों तक आ गई तो उसने गांव को छोड़कर कहीं और किस्मत आजमाने का फैसला किया। वो थोड़ा सा जरूरी सामान साथ लेकर सफर पर रवाना हो गया और चलते चलते एक और गांव में जा पहुंचा। ये गांव इसके लिए नया था और इसे वहां कोई नहीं जानता था। वो एक किसान के पास गया और उससे मुलाजमत की दरख्वास्त की। किसान अकेला था और उसे मुलाजिम की जरूरत थी। चुगलखोर इत्तेफाक से खेती बाड़ी का सारा काम जानता था, इसलिए किसान इसे अपने पास मुलाजिम रखने को तैयार हो गया। किसान ने जब चुगलखोर से तनख्वाह की बात की तो उसने कहा, क्या मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और ये इजाजत दे दें कि 6 माह बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। किसान ये सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर दिल में सोचने लगा कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। 6 माह बाद एक चुगली खा लेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चनाचा इसने चुगलखोर को मुलाजम रख लिया। 6 महीने गुजर गए। किसान तो चुगलखोर की बात को भूल चुका था, मगर चुगलखोर को यह बात याद थी। मुआहदे की रूह से वो किसान की चुगली खा सकता था। एक रोज जब किसान खेतों में गया हुआ था और घर में इसकी बीवी अकेली थी, चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और हमदर्दी जताते हुए कहने लगा कि किसान को कोड़ी हो गया है और इसने अपनी बीमारी तुमसे छुपाई हुई है। किसान की बीवी पहले तो हैरान हुई, मगर चुगलखोर ने अपने अल्फाजी से इसको कायल कर ही लिया और कहा कि कोड़ी आदमी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम जानना चाहती हो कि किसान कोड़ी हो गया है या नहीं तो तुम इसके जिस्म को काट कर देख सकती हो। किसान की बीवी इसकी बातों में आ गई। इसने ये सोचा कि इस तरह नौकर के साथ झूठ का पता लग जाएगा। वो बोली कि कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो हकीकत का पता लगाऊंगी। चुगलखोर ने अब खेतों का रुख किया। फसल पक जाने की वजह से किसान 2 रोज से घर नहीं गया था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी के साथ कहने लगा कि तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सोच में पड़ गया। चुगलखोर ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो इस वक्त देख लेना। किसान को अपनी बात पर कायल करके चुगलखोर किसान के सालों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को मार मार कर अधमुदा कर देता है और तुम हो कि अपनी बहन की खबर तक नहीं रखते। किसान के सालों ने जब इसकी बात का यकीन नहीं किया तो चुगलखोर कहने लगा कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी तो उस वक्त तुम खुद देख लेना कि किसान तुम्हारी बहन को किस तरह मारता है। किसान के साले चुगलखोर की बातों में आ गए और कहने लगे कि अच्छा, कल हम खेत में छुप कर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर इनसे रुखसत होकर किसान के भाइयों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज आकर उसे मारते पीटते हैं और तुम हो के अपने भाई की मदद को नहीं आते। इन्होंने चुगलखोर की बात पर शक किया तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल दोपहर को खेतों में आकर अपने आंखों से देख लेना कि किसान के साले इसे कैसे मारते हैं। किसान के भाई भी इसकी बातों में आ गए। हम भी देखते हैं कि वो हमारे भाई को कैसे हाथ लगाते हैं। चुगलखोर इन सब से ये बातें करके वापस आ गया और अपने कामकाज में इस तरह मसरूफ हो गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। अगले रोज किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। किसान इसके करीब होने से डर रहा था और वो किसान के करीब होने की कोशिश कर रही थी ताकि इसके जिस्म को काट कर देख सके कि नमकीन है या नहीं। यूं ही वो सालन और रोटी जमीन पर रख कर बैठी। किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर किसान की बीवी रोटियों की चंगेर आगे बढ़ाने के बहाने जरा करीब सरक आई। फिर जैसे किसान ने रोटी का लुकमा तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली और उसे काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछलकर दूर हट गया और उसे यकीन हो गया कि वाकई इसकी बीवी पागल हो चुकी है और काट खाने को दौड़ती है।
ادھر اس کی بیوی نے یہ دیکھا کہ کسان اس سے دور بھاگ رہا ہے تو اسے یقین آ گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر کی بات ٹھیک تھی۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی تو کسان نے ایک دم جوتا اتارا اور وہیں بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ قریبی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ انہیں نوکر کی بات کا یقین آ گیا کیونکہ ان کی نظر کے سامنے کسان ان کی بہن کو پیٹ رہا تھا۔ وہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ اس پر دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں کو بھی نوکر کی بات کا یقین آ گیا۔ انہوں نے کھیت سے نکل کر کسان کے سالوں کو للکارا۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے اور سب خون میں نہا گئے۔ آخرکار ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں نے آ کر بچاؤ کروایا اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم سب اس طرح کیوں لڑ رہے تھے تو سب نے اپنی اپنی بات بتائی، جس پر یہ معلوم ہوا کہ ساری کارستانی چغل خور کی ہے اور وہ سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکلے، لیکن چغل خور گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے آس پاس بہت سے چغل خور موجود ہیں جو ہر ممکن طریقے سے دوسروں کے ورگرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔